Hello students, uh, now we are going to teach class 9 maths real number 7th part 6 पार्ट तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं रैशनलाइजेशन तक उसमें सब प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। यहाँ आगे का टॉपिक हम लोग लिख के छोड़े थे 6th पीरियड में अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज फॉर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ना है। 8 क्लास में भी हम लोग पढ़े थे ये सारे के सारे प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर थे हम लोग रेशनल नंबर के लिए, यहाँ पर हम लोग रियल नंबर के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किसी दो रेशनल नंबर को किसी ऑपरेशन के अंडर ऑपरेट करा, मतलब जिस ग्रुप से हम लोग जैसे नेचुरल नंबर का ग्रुप है लिखे थे, होल नंबर का, इंटीजर का, रेशनल नंबर का, रियल नंबर, तो जिस ग्रुप से हम नंबर लेते हैं और आफ्टर सर्टेन ऑपरेशन, निश्चित ऑपरेशन के अंडर, किसी निश्चित ऑपरेशन के अंडर ऑपरेट कराते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कंबाइंड ऑपरेशन भी हो सकता है, लेकिन हम कंबाइंड ऑपरेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ाई होती है। तो है तो आपको बुक आएगा मॉडर्न अलजेब्रा, तो वहां हम लोग पढ़ते हैं। फिलहाल या तो चार बेसिक जो हम लोगों का है ऑपरेशन, बस उसी की पढ़ाई करते हैं। तो फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो किसी दो नेचुरल नंबर को जोड़ो तो नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर, किसी दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो नेचुरल नंबर। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज बिकम अ नेचुरल नंबर, समटाइम्स इरेशनल नंबर, सॉरी नॉट नेचुरल नंबर, इंटीजर आ जाता है। जैसे आपको देखो सब्ट्रैक्शन में 4 - 2 आएगा, 5 - 3 आएगा, 3 5 - 3 2 आएगा, 7 - 5 4 नेचुरल नंबर है। लेकिन पलट के घटाओ 4 - 9 करो, अब आ जाएगा -5 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब जिस ग्रुप से हम लोग नंबर उठाते हैं, जिस ग्रुप से दो नंबर लेते हैं ऑपरेट करने के लिए, आफ्टर दैट ऑपरेशन द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स आल्सो द सेम ग्रुप ऑफ नंबर्स, then we can say that group of number are closed under that operation, उस ऑपरेशन के अंदर में वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर एडिशन के लिए क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है। अब आते हैं इसी तरह से बाकी में हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे। आप यहाँ के भी YouTube पे जाकर के स्कॉलर ऑफ यूट्यूब पे जाकर के 8 क्लास का वीडियो देख सकते हैं आप। जो लोग यहाँ पढ़े हैं वो अपनी कॉपी में, प्रीवियस ईयर्स की कॉपी होगी आपके पास, उस कॉपी में भी आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पढ़े थे इसके लिए रियल नंबर के लिए, हम लोग मान लेते हैं लेट, या ऐसे लिखते हैं फॉर एनी टू रियल नंबर्स a and b, a plus b, comma a minus b, comma a into b, and a divide b, if b does not equal to 0, b does not equal to 0 only for divide के लिए, जो कि हम लोग बचपन से पढ़े 5 6 7 में कि 0 से डिवाइड नहीं होता, 0 में डिवाइड होता है। 0 divide 1 0, 0 divide 2 0, 0 divide x, but x does not equal to 0, that is 0 divide 0 is not defined। ठीक है, इक्वल टू 0 ही होगा, बस डिनोमिनेटर डिवाइजर जो है वो डिवाइजर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वहां रेफरेंस किया गया है। ठीक है, कि b 0 नहीं होना चाहिए। आर ऑल्सो रेशनल नंबर, that is some difference product and quotient।
always 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 real number for any two real numbers. Hence we can say that real number are closed under operation addition, subtraction, multiplication and division. This is the closure property. सीधा सीधा मतलब रखिए ना कि जिस ग्रुप से हम नंबर लें और जिस ऑपरेशन के अंडर ऑपरेट कराएंगे तो रिजल्टिंग नंबर उसी ग्रुप का होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वह ग्रुप ऑफ नंबर उस ऑपरेशन के अंडर में, जिस ऑपरेशन के अंडर में हमने ऑपरेट किया है उसी ऑपरेशन के अंडर वो ग्रुप क्लोज्ड कहलाता है। ठीक है, आगे आइए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्युनिकेटिव नहीं, जनरली बच्चे लोग बोलते हैं कम्युनिकेटिव नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें है फॉर एनी टू रियल नंबर्स a and b, a plus b equal to b plus a। मतलब ये if we interchange the order of the number about the operation, any operation के about हम लोग अगर order change कर देते हैं then the result never be changed in addition, in the case of addition. Similarly in case of multiplication the order is no matter b into a, but a minus b does not equal to b minus। आपने देखा, ठीक है, a divide b does not equal to b divide a। here d एंडिंग पे होगा a b does not equal to 0, ये दोनों ही 0 के बराबर मिलना चाहिए, तो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जोड़ो, ऐसा देख रहा हूं इधर थोड़ा सा एग्जांपल 2 + 3 जोड़ो या 3 + 2 जोड़ो, दोनों बराबर ही होगा। 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, 6 ही आएगा दोनों ही केस में, या 5 ही आएगा। माइनस भी हो, -3 + 7 या 7 पॉजिटिव है प्लस -3 से नहीं आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। -3 प्लस -2, ये -2 प्लस -3 ये बराबर -5 आएगा, यहाँ भी -5। ठीक, ये है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है ऑपरेशन के अबाउट ऑर्डर चेंज कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों का है थर्ड एसोसिएटिव। कुछ इसी तरह से है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी 3 रियल नंबर्स a b and c, a into b plus c इक्वल होता है b a into b plus a into c। ठीक है, जनरली यहाँ इंटू का साइन होता है तो हम लोग अलजेब्रा में क्या करते हैं, इंटू का साइन ड्रॉप कर देते हैं, लिख सकते हैं a into c। ओवरऑल इसको हम लिखते हैं a into b plus c equal to ab plus ac। मतलब ब्रैकेट है तो इससे दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये अगर 3 है तो तीनों में होगा, अगर a into b plus c plus d है तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं
इसको इतना लिख सकते हैं, तीनों में ये कॉमन ले लेंगे, किसी को सॉल्व करेंगे सेम आएगा। ठीक है, इस बात को समझना है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर माइनस करता है a इंटू बी माइनस सी बराबर होगा a b माइनस a c। ठीक है, इसको ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी आगे बढ़े, गलती कर दी है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने कर दिया। एसोसिएटिव a प्लस b प्लस c इक्वल होता है a प्लस b प्लस c, यानी चेंज ऑफ ऑर्डर, सॉरी ग्रुप चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 नंबर का सम है, पहले a को जोड़ो बाद में c जोड़ो, या पहले b c जोड़ दो बाद में, ये बराबर ही होगा। a प्लस c कर दो या प्लस b कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर चेंजिंग इधर उधर करने से तीनों सम करना है, एक साथ करो। अल्टीमेट तो हम लोग ऐसे जोड़ते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5, हम लोग ऐसे जोड़ते हैं 5 2 7 3 10, या 5 3 8 2 10, या 2 3 5 5 10। एट ए टाइम एक ही नंबर, दो ही नंबर को जोड़ते हैं और फिर रिजल्टिंग नंबर को अगला नंबर जोड़ते हैं। रिजल्टिंग नंबर एक हो गया, जैसे 2 प्लस 3 5 एक हो गया, 5 प्लस 5 दो नंबर हो गए, दोनों को जोड़ 10 हो गया। इसी तरह से एट ए टाइम हम दो ही नंबर को ऐड करते हैं, तो ये जो ग्रुप चेंज कर देने से एक चीज के कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एडिशन में, बट अदर ऑपरेशन में पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं पड़ेगा। a इंटू बी इंटू सी करो, ये बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या a इंटू सी इंटू बी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ग्रुप चेंज कर देने से इधर उधर, अब बीच में अगर अदर साइन आएगा तो फिर चेंज हो जाएगा। तीनों क्रम, तीनों मल्टीप्लिकेशन है, तीनों एडिशन है, ध्यान रखना है। ठीक है, बट a minus b minus c does not equal to a minus b minus c, इसके बराबर नहीं होगा। ये बराबर a minus c minus b, ये तीनों बराबर नहीं आ सकता, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ठीक है, इसी तरह से डिवाइड में भी ये चीज नहीं होता है, ये लागू डिवाइड में भी नहीं होता है। ठीक है, तो डिवाइड में भी करने का प्रयास करेंगे, डिवाइड में भी ये चीज नहीं होता है। ठीक है, एंड a डिवाइड b डिवाइड c, यहाँ ब्रैकेट कर दो, और a डिवाइड b डिवाइड c यहाँ ब्रैकेट कर दो, ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कोड था जो पहले ही लिख दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आज खत्म करते हैं सारा प्रॉपर्टी कम से कम आज के पीरियड में, फिर हम लोग नेक्स्ट पीरियड में सवाल बनाएंगे बहुत सारे। चलिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो शायद पिछले पीरियड में हमने लिख दिया था, पिछले क्लासेस में बहुत सारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 17-18 हमने लिखा था। खैर याद रखिए, फॉर एनी 3 रियल नंबर a b and c, a into b plus c इक्वल होता है a into b plus a into c। अब ध्यान दीजिए, x into y हमने अलजेब्रा में क्या करते हैं, इनटू का साइन ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ऐसा नहीं होता, डिवीजन में भी ऐसा नहीं होता। x by y लिखा जाता है, या फिर x divide y लिखा जाता है, इनटू का साइन से ड्रॉप कर दिया जाता है जनरली, इसको ऐसे इनटू का साइन ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन x minus y does not equal to xy, या फिर x plus y does not equal to xy। ओके, this means x into y and this means also x into y। ठीक है, ये सब बात का ध्यान रखना है, इसलिए इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a into b plus c equal to a into b plus a into c। जनरल मतलब 3 है तो 3 का भी हम कर सकते हैं ऐसे, अगर ऐसा अगर दैट इज a into b plus c plus d है अगर बहुत सारा, तो ab plus ac plus ad सारे मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने सारे नंबर रहेगा वो इससे से सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है,
अगर a इंटू b प्लस c माइनस b है तो बराबर ab प्लस ac माइनस ad हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि a इंटू b प्लस b माइनस c है तो ab माइनस ac हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है, अब देखो इसमें फॉर एनी रियल नंबर ए, कोई भी रियल नंबर ए ले लो, इसमें जीरो ऐड करो या फिर आप जीरो में ए ऐड करो, क्या आएगा? अल्टीमेटली ए ही आएगा। यानी जीरो को जोड़ने से या जीरो में जोड़ने से, जिस नंबर को जोड़ते हैं जीरो में या फिर जीरो जिस नंबर में जोड़ते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही नंबर आफ्टर ऑल वही नंबर आता है। इसलिए हेंस ये तो पता है आपको, मैं नीचे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। हेंस जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, बट व्हिच टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट? क्या करने पे जीरो को क्या करने पे चेंजिंग नहीं आता रिजल्टिंग नंबर में? ऐड करने पे। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट AIE। ओके, तो ये 6 नंबर है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये क्या होता है? लिखेंगे हम लोग टू रियल नंबर्स A and B such that A plus B इक्वल हो B plus A, बराबर क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, दैट इज बराबर जीरो आ जाए। यानी दो नंबर को जोड़े तो जीरो आ जाए। देन A is called एडिटिव इनवर्स। A is called एडिटिव इनवर्स। ये कोई शॉर्ट नोटेशन नहीं है, बस हम यहाँ लिखने के लिए कम लिखना पड़े इसके लिए हम थोड़ा शॉर्ट में आप लिख दे रहे हैं। आप समझिए एडिटिव इनवर्स ऑफ B, नहीं तो लंबा पड़ जाएगा, लिख नहीं पाएंगे। एंड B is called एडिटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए 2 प्लस -2 इक्वल होगा -2 प्लस 2 बराबर 0। तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 -2 कर दो, √3/2 प्लस -√3/2 बराबर होगा -√3/2 प्लस √3/2 ऐड कर बराबर 0 आएगा। ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। इसी तरह से है 6 नंबर 7 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे किसी नंबर में चेंज नहीं आता है? बचपन से पढ़ रहे क्या? A into 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजिंग नहीं आता है, 1 ही आ जाता है। Hence 1 is called multiplicative identity element। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 8वां
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी को हम लोग और रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल, इसी को रेसिप्रोकल। क्या होता है, जैसे वहां दो नंबर को ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यहाँ दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। दैट इज फॉर टू रियल नंबर्स a and b such that a into b इक्वल होना चाहिए b into a इक्वल टू क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। Hence a is called reciprocal of b and b is called reciprocal of a। इस एग्जांपल में देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताएगा, तो 4 into 1/4 equal to 1/4 into 4 बराबर 1 आएगा। Hence 4 is called reciprocal of 1/4 and 1/4 is called reciprocal of 4। -2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -3/2 बराबर आ जाएगा ना। Therefore reciprocal of -2/3 is -3/2 and reciprocal of -3/2 is -2/3। तो दोनों को प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्या जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, जनरली बच्चे बोलते हैं जीरो का रेसिप्रोकल 0, क्या होगा भाई, डेफिनेशन गलत, पढ़ा दिया जाता है रेसिप्रोकल उल्टा होता है, 2/3 का 3/2, 1/2 का 2/1, इस तरह से रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, समझना है रेसिप्रोकल होता क्या है। अगर ये समझेंगे तो फिर आप जीरो का रेसिप्रोकल जीरो नहीं बोलेंगे, कुछ नोट करके आप समझिए, 0 into any number equal to 0 not is equal to 1, hence note number 1, hence 0 has no reciprocal, it is not necessary every number has reciprocal, कोई जरूरी नहीं कि सारे नंबर का रेसिप्रोकल होगा, लेकिन एडिटिव इनवर्स 0 का 0 है, क्योंकि सम करने पे 0 आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि साइन इनवर्स होना चाहिए, 0 इज नेगेटिव नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, आपको पता है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 होता है, लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए रेसिप्रोकल होने के लिए प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, जबकि आपको पता है 0 into any number है ना, 0 into any number equal to 0 not is equal to 1, not equal to 1, 1 इक्वल नहीं आता है, hence 0 has no reciprocal। सेकंड, कौन से नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने को 1 आता है, 1 and 1 equal to 1 and -1 into -1 equal to 1, hence 1 and -1 have their own reciprocal, ठीक है, इसलिए 1 और -1 का रेसिप्रोकल खुद होता है। तीसरा, हम लोग प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 मतलब पॉजिटिव, ठीक है, आपको पता है नेगेटिव इनटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव इज नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर यहाँ कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने कोशिश किया ये आठों प्रॉपर्टी को एक ही पीरियड में कंप्लीट करें, तो मैंने आज तक तो ये आज करने का प्रयास किया और ये कंप्लीट हो गया।
और मैंने जानबूझ करके इसको एक ही पीरियड में कंपोज किया है, पिछले दिन नहीं पढ़ाया इसीलिए, ताकि हमको एक ही पीरियड में आप एक इस वीडियो को देख कंप्लीट। ये प्रॉपर्टी हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा, 10 में जाएंगे 10 में भी है, 11 में जाएंगे 11 में भी, 12 में भी है, ग्रेजुएशन में भी वहाँ भी है, ग्रेजुएशन में आप सेकंड पार्ट में जब जाएंगे फर्स्ट पार्ट में भी है वहाँ भी आप पढ़ेंगे, और ग्रेजुएशन थर्ड और सेकंड पार्ट में मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे, बुलियन अलजेब्रा जिसको कहते हैं मॉडर्न अलजेब्रा, वहाँ भी आप पढ़ेंगे, पूरे अलजेब्रा ये पढ़ाई होती है। ये 8 प्रॉपर्टी है, फर्क यही ग्रुप ऑफ नंबर चेंज होते जाता है, आगे पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ेंगे, बहुत तरह के नंबर आएंगे, कोई पर्टिकुलर सेपरेट एक ग्रुप ले लिया जाता है, रियल नंबर का कुछ पार्ट ले लिया जाएगा, इरेशनल नंबर में से कुछ पार्ट ले लिया जाएगा, रियल नंबर में से नेचुरल नंबर में से कुछ पार्ट लिया जाएगा, उतने ही के लिए, और वहां ऑपरेशन सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही नहीं होगा, कंबाइन कोई ऑपरेशन एक साथ दो तीन ऑपरेशन मिला के एक साथ कंबाइन ऑपरेशन भी हो सकता है। तो ये चीज समझना है, तो वहां पढ़ाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना मैंने समझाने का प्रयास किया, ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होता क्या है, ये 8 प्रॉपर्टी है, 8 को समझिए अच्छे से, इसको आप 9th में आ गए, हायर एजुकेशन हो गया है ना, सेकेंडरी स्कूल कहलाता है, सॉरी हाई स्कूल कहलाता है, हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी होगा 11th में, तो वहाँ भी आपको पढ़ना, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए ढंग से। याद पहला बार आपको क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके बाद एक एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप रिपीट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारे को समझ करके याद रखना है। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बुक से बहुत सारे सवाल बनाएंगे, एनसीईआरटी में तो ऑलमोस्ट सवाल हम लोग बना ही चुके हैं, कुछ सवाल है जिसको हम लोग बनाएंगे, और आने से बाद से ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। एक टॉपिक और रह जाएगा, लास्ट टॉपिक, वो है एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। हम लोग रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट पढ़े थे, रियल नंबर का एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन रेशनलाइजेशन पर भी बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल बनाएंगे, और सवाल बनाने के बाद अगले वीडियो में फिर हम लास्ट टॉपिक पढ़ा करके एंड करेंगे इस चैप्टर को। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।